एक छोटे से गांव में 6 साल का एक बच्चा आरव अपने माता पिता के साथ रहता था। आरव बहुत ही शांत और अकेला बच्चा था। गांव में उसके उम्र के बच्चे कम थे और जो थे भी वे स्कूल में ज्यादा व्यस्त रहते थे। आरव का मन अक्सर अकेलापन महसूस करता था। आरव अक्सर खेतों में टहलता था, जहां फूलों के बीच उसका मन उदास रहता था। एक दिन उसने एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर अपनी कल्पना के दोस्तों की तस्वीरें बनाना शुरू किया। आरव की तस्वीरें उसके जीवंत कल्पना को दर्शाती थीं, लेकिन वह बच्चों की टोली से दूर खड़ा रहता था। उसे अपने दोस्तों की कमी महसूस होती थी और वह अकेलेपन के विचारों में खो जाता था। एक दिन आरव ने पेड़ के पास एक छोटे से अबैंडन कुत्ते को पाया। उस कुत्ते के साथ खेलते हुए आरव ने पहली बार दोस्ती का एहसास किया। आरव और कुत्ता खेतों में दौड़ते हुए खुश नजर आ रहे थे, जैसे कि उनकी दोस्ती ने आरव के अकेलेपन को मिटा दिया हो। आरव ने पहली बार सच में खुशी का अनुभव किया। एक दिन जब वसंत की शुरुआत हो रही थी, आरव खेतों की ओर टहलते हुए गया। तभी उसे एक झाड़ी के पास से धीमी धीमी सी ची ची की आवाज सुनाई दी। जब उसने झाड़ी हटाई तो वहां एक छोटा सा सफेद खरगोश बैठा था। उसका एक पंजा जख्मी था और वह कांप रहा था। आरव को उस पर दया आ गई। आरव ने धीरे धीरे खरगोश को अपने हाथों में उठाया और उसकी चोट पर ध्यान दिया। उसने एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर खरगोश का ध्यान रखने का निर्णय लिया ताकि वह उसे जल्दी ठीक कर सके। आरव ने खरगोश को एक गाजर का टुकड़ा दिया और वह खुश होकर उसे खाने लगा। आरव की आंखों में एक नई मित्रता के भाव आ गए थे, जैसे कि वे दोनों एक दूसरे के साथी बन गए हों। सूरज ढलने लगा और आरव ने महसूस किया कि वह खरगोश के साथ बिताए इस क्षण में सुकून पा रहा था। उसने सोचा कि जब तक खरगोश ठीक नहीं हो जाता, वह उसका दोस्त बनेगा और उसकी देखभाल करेगा। आरव ने खरगोश के फर को प्यार से सहलाते हुए कहा, तुम्हारा नाम हम वसंत के नाम पर रखेंगे, बसंती। इस नाम के साथ उसने अपने दिल में एक गहरी मित्रता की भावना महसूस की। आरव ने अपनी छोटी शर्ट से उसे उठाया और घर ले आया। मां ने पहले तो उसे डांटा, पर जब आरव ने उसकी मासूम आंखों में देखा और कहा, मां, इसका तो कोई नहीं है, जैसे मेरा भी कोई दोस्त नहीं, तब मां भी पिघल गई। उन्होंने उसके जख्म पर दवा लगाई और उसे एक टोकरा बनाकर उसमें सुला दिया। आरव ने अपने कमरे के एक कोने में बैठकर प्यारे पिल्ले को प्यार से सहलाया और सोच में डूबा रहा। मां उनके पास घुटने के बल बैठी पिल्ले के जख्मों पर दवा लगा रही थी। उनकी आंखों में नर्मता और देखभाल का भाव था। चारों ओर नरम कंबल और खिलौने बिखरे हुए थे। आरव ने पिल्ले को देखकर मुस्कुराया, जो आराम से टोकरा में लिपट गया था। मां ने प्यार भरी नजरों से उन्हें देखते हुए अपने बचपन की यादों में खो गईं। एक आरामदायक शाम का दृश्य। आरव पिल्ले को कहानी पढ़ रहा है, जो ध्यान से सुनता हुआ टोकरा में लिपटा हुआ है। चारों ओर नरम खिलौने फैले हुए हैं। मां दरवाजे के चौखटे पर खड़ी हैं, उन्हें प्यार से देखते हुए और अपने बेटे तथा पिल्ले के बीच बनते इस खास बंधन को देखकर संतोष महसूस कर रही हैं। जब आरव दुखी होता, वह उसकी गोद में चुपचाप बैठा रहता। जब खुश होता तो बबलू उछल उछल कर खुशी जाहिर करता। धीरे धीरे आरव अब अकेला नहीं महसूस करता था। गांव वाले भी उनकी इस अनोखी दोस्ती की मिसाल देने लगे थे। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। एक दिन अचानक आसमान में काले बादल छा गए, जिससे गांव पर अंधेरा छा गया। आरव और बबलू दोनों ऊपर देख रहे थे, चिंतित दिख रहे थे। अचानक उन काले बादलों में से एक रहस्यमय आकृति निकली, जो चमकती हुई थी, और आरव तथा बबलू दोनों की नजरें उसकी ओर खींच गईं। गांव वाले भी डर और जिज्ञासा के साथ उस अजीब दृश्य को देख रहे थे। रहस्यमय आकृति जमीन के करीब आती है, एक अजीब लेकिन दयालु मुस्कान के साथ। जबकि आरव और बबलू धीरे धीरे उसके पास पहुंचते हैं, उनके चेहरों पर जिज्ञासा साफ झलकती है। आरव का हाथ उस आकृति की ओर बढ़ता है, जबकि बबलू अपने दोस्त की सुरक्षा के लिए आगे खड़ा है। बबलू भी जैसे आरव की हर बात समझता हो। जब आरव दुखी होता, वह उसकी गोद में चुपचाप बैठा रहता। जब खुश होता तो बबलू उछल उछल कर खुशी जाहिर करता। धीरे धीरे आरव अब अकेला नहीं महसूस करता था। गांव वाले भी उनकी इस अनोखी दोस्ती की मिसाल देने लगे थे।
गांव के लोग आरव और बबलू की दोस्ती को देखकर प्रेरित होते थे। वे उनकी अनोखी कहानी को सुनाते, जिससे आरव को अपनी पहचान मिल रही थी। गांव के मेले में आरव ने अपने दोस्तों को बबलू से मिलवाया। उनकी खुशी ने आरव के दिल को भर दिया और वह अपने चारों ओर की दुनिया के साथ जुड़ने लगा। बच्चों के साथ खींचतान खेल में भाग लेते हुए आरव ने पहली बार खुद को खुश महसूस किया। रात को वह बबलू के साथ आग के पास बैठकर तारे गिनता और अपने सपनों की बातें करता। सुबह की पहली किरणों के साथ आरव और बबलू ने एक साथ खिलखिलाते हुए दौड़ लगाई। आरव अब अपने सपनों को सच करने के लिए प्रेरित महसूस कर रहा था और उसकी दोस्ती ने उसे हिम्मत दी। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। बबलू सुबह से कहीं दिखाई नहीं दिया। आरव ने घर खेत झाड़ी, सब जगह खोजा, लेकिन बबलू नहीं मिला। उसका मन रोने लगा, आंखें नम हो गईं। मां ने समझाया, शायद बबलू अपने परिवार के पास वापस चला गया होगा। आरव ने बैठकर आसमान को देखा। उसके दिल में बबलू की यादों की लहरें उठने लगीं। जैसे ही सूरज ढल रहा था, उसने सोचा कि शायद बबलू के लौटने का समय कभी आएगा। सुबह की रोशनी में बच्चे खेल रहे थे और आरव की आंखों में एक नई उम्मीद की किरण चमकने लगी। उसने सोचा, शायद बबलू फिर से लौट आएगा। आरव और उसके दोस्त पास के जंगल में घूमने लगे, बबलू के संकेतों को खोजते हुए। हर खुशी की लहर के साथ आरव का दिल फिर से उमंग से भर गया। फिर अचानक आरव ने मुलायम मिट्टी में एक परिचित पंजे का निशान देखा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने दोस्तों को इशारा किया और कहा, बबलू यहां कहीं है। आखिरकार आरव और उसके दोस्तों ने बबलू को एक पेड़ के नीचे खुश बैठे पाया। बबलू की आंखों में खुशी थी, जैसे वह कह रहा हो, मैं वापस आ गया हूं। आरव बहुत उदास था, लेकिन उसने बबलू के लिए एक गाजर और पानी बाहर रख दिया। 3 दिन बीत गए। चौथे दिन सुबह जब आरव उठा तो देखा कि बबलू वही बैठा था, पर इस बार उसके साथ 2 छोटे छोटे खरगोश भी थे। आरव खुशी से चिल्लाया, मां देखो, बबलू वापस आ गया है। आरव की मां कमरे में आती हैं। उनके चेहरे पर आश्चर्य और खुशी की लहर दौड़ जाती है जब वह आरव और खरगोशों को देखती हैं। आरव का चेहरा खुशी से चमक रहा है, जैसे वह खिलौनों की तरह कूदते खरगोशों को देखता है। आरव 2 छोटे खरगोशों का स्वागत करने के लिए घुटनों के बल बैठ जाता है, धीरे धीरे अपने हाथ को उनकी ओर बढ़ाते हुए आश्चर्य भरे चेहरे के साथ। खरगोश आरव के हाथों से खेलते हुए उस प्यारे पल को भरते हैं जो मासूमियत और खुशी से भरा है। और अब उसके पास उसका परिवार भी है। उस दिन आरव ने सीखा कि सच्चा प्यार छोड़ने को भी तैयार होता है, लेकिन जब वह वापस आता है तो और भी बड़ा बनकर आता है। अब आरव के पास न सिर्फ एक दोस्त था, बल्कि एक पूरा नन्हा परिवार था। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आरव ने महसूस किया कि प्यार सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है। वह पार्क में अपने नए परिवार के साथ समय बिता रहा था, जहां हंसी के साथ साथ खुशी भी बिखर रही थी। सूरज की रोशनी में आरव और बच्चे ने एक दूसरे से बेहद खास बातें की। उनके दिलों में असीम प्रेम था। आरव का यह नया परिवार उसे हर दिन नई खुशियां दे रहा था। आरव अब अपने परिवार के साथ समय बिताने का एक नया तरीका खोज रहा था। रसोई में वह और बच्चा एक साथ खाना बना रहे थे, जो उनके रिश्ते की मिठास को और बढ़ा रहा था। खाना तैयार होने के बाद आरव और उसके नन्हे परिवार ने एक साथ मिलकर खाने का आनंद लिया। यह सिर्फ एक भोजन नहीं था, बल्कि उनके नए जीवन की खुशियों का प्रतीक था।